उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है या उसी को कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में 1 नंबर का ये पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो तैयार कर लेना। इसके ठीक बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नति कोण। क्या है नति कोण, किससे कहते हैं? अच्छे से इसको तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए हेडिंग में पूछेगा कि नति कोण को परिभाषित करें, तो क्या लिखेंगे कि नति कोण वह कोण होता है, या कहेंगे कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय में यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र VE के दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, जिसे नति कोण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B होता है, E माने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बन जाए, उसी कोण को नति कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है स्वप्रेरण। क्या है स्वप्रेरण, किससे कहते हैं? पेपर में ये भी पूछेगा कि स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए, तो तैयार कर लेना इसको। देखिए स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, एक बार होगा कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसकी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। वीडियो को जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर देना। और आपके लिए एक मोटिवेशन सुनाता हूं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। यहाँ पे देखिए स्वप्रेरण का फॉर्मूला होता है एल। स्वप्रेरण को किस चीज से डिनोट करते हैं? एल से, और एल बराबर होता है म्यू नॉट पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला रख के आप न्यूमेरिकल अगर करना चाहते हैं तो यहां से स्वप्रेरण का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका न्यूमेरिकल टाइप। लिखा है यहाँ पे कि 10 पिको फायरड। क्या पढ़ेंगे? 10 पिको फायरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, और संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, आप फटाफट से इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज दिया इसमें उसको पहले तो नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया इसमें? यहाँ पे 10 पिको फायरड, तो ये संधारित्र C बराबर मान दिया है कितना? 10 पिको फायरड। ठीक है, इतना तो नोट हो गया। इसके बाद 50 वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया है, तो V का मान कितना है? 50 वोल्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो मान दिया है सही मात्रक में दिया है या नहीं। तो देखिए संधारित्र का मान जो दिया है 10 पिको फायरड, तो संधारित्र का मात्रक होता है केवल इसका फायरड में होता है, लेकिन पिको फायरड में दिया, तो पिको फायरड को फायरड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर -12 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो फायरड में चेंज हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ पे गुणे 10 की पावर -12, यहाँ पे फायरड लिख सकते हैं, फायरड। ठीक है, अब चेंज हो गया पिको से किस में? फायरड में। 10 की पावर -12 से गुणा करा दिए, तो ये तो वोल्ट का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब संधारित्र स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा है ना कि स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है? हाफ C V स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के तहत आराम से निकालेंगे। चलिए U इक्वल टू लिख लीजिए 1/2, C का मान कितना है? 10 गुणे 10 की पावर -12, और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, और V का मान कितना है? 50, 50 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले पे कर लेंगे। यहाँ से देखिए 1/2 गुणे, यहाँ से चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 2 5 बार गया, इसको हटा दीजिए। 5 50 का वर्ग यहाँ से सीधे डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, तो U बराबर आ जाएगा 25/2, या हाँ 25/2 गुणे 10 के पावर -9। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। U बराबर
U बराबर 12 इसको जब भाग देंगे तो 12 बार में हो जाएगा 12.5 गुणे 10⁻⁹ जूल। संचित ऊर्जा का मतलब जूल हो जाएगा। अब यहाँ से U बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उचित दशमलव में बदलेंगे तो एक स्थान इधर आएगा तो यहाँ पावर घट जाएगा, तो 1.25 गुणे 10⁻⁻8 यहाँ पे जूल। यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में भी आएगा तो आराम से कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या है, देखिए लिखा है कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। पेपर में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे आप, देखिएगा ध्यान से कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकांक आवेश को पूरे पूरे परिपथ, यानी परिपथ मतलब सेल सहित है, ठीक है, उसमें सेल भी रहेगा। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित, यहाँ पर देखिए, करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझिएगा ध्यान से, आप ही लोग के लिए 2 बार पढ़ा रहे हैं इसको कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ, परिपथ का मतलब जितने भी आप फिगर बनाए हैं, जिस भी चीज को रखे हैं, उस पूरी परिपथ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि कह रहा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर W/Q, ठीक है, W/Q। यहाँ पे देखिए W जो है उसका कार्य हो जाएगा, Q जो है आवेश हो जाएगा। वही लिखा है कि E बराबर W/Q होता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सेल का विद्युत वाहक बल पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व किससे कहते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर, ध्यान समझिए, किसी, ये धारा घनत्व का परिभाषा की किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। पेपर में आता है धारा घनत्व को परिभाषित करें, तो लिखेंगे किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे किस चीज से डिनोट करते हैं, तो जे से। धारा घनत्व किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, जे से दिखाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है धारा घनत्व यानी कि जे बराबर I/A। आई क्या है, तो यहाँ पे धारा हो जाएगा, ए क्या है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मात्रक होता है धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस तरीके से पेपर में आता है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पेपर में देख लीजिए 2020 में पूछा है, 22 में भी पूछा था, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यहाँ पे 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, ठीक है। यदि परिपथ में धारा जो है 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज का मान दिया है। अगर मान समझ में आ रहा है कि हाँ इस चीज का मान है, तो ही आप फॉर्मूला लगा के तब सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो समझिए पहले किस चीज का मान दिया है। सबसे पहले 12 वोल्ट दिया है ना, ई का मान दिया है, विद्युत वाहक बल, यहाँ ई लिख लेते हैं 12 वोल्ट। ई बराबर क्या लिखेंगे, 12 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद ये 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का होता है तो स्मॉल आर का मान है, किस चीज का, स्मॉल आर का मान है 3 ओम, ठीक है, 3 ओम हो गया। इसके बाद इसमें देखिए 0.5 एम्पियर धारा है, धारा लिखा है ना, धारा को आई से डिनोट करते हैं 0.5 एम्पियर। 3 चीजें क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल अपान यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम रख के हल करेंगे। चलिए, स्मॉल आई का मान कितना है, 0 लिख लेते हैं 5, ठीक है, बराबर ई का मान कितना है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट लिख लेंगे। इसके बाद कैपिटल आर का मान नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, प्लस स्मॉल आर का मान आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम है, 3 ओम है। अब हल कीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा, तो हो जाएगा। देखिए 3 से यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे पहले कीजिए 0.5 आर से गुणा होगा तो आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस
3 से गुणा कीजिए 0.5 में, तो 1.5 आएगा। क्या आएगा? 1.5। अब बराबर इधर केवल बच गया 12। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, इस आर का मान निकालना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। सबसे पहले 0.5 आर लिख लीजिए, अब बराबर 12 है तो